हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं जहां तक कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका आपको मैं दे पाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन बार बार गिरते रहता है। ठीक है, तो मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको बताऊँगा। आइए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 20 प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसा रहे तो क्या करना है, पहले 20 लिख दिए, अब 20 में 1 जोड़ दीजिए 21, अब भागा 2 काट दीजिए। देखिए तो 210 कितना आराम से आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो 10 है तो 10 लिख दिए। देखिए यहाँ पर वर्ग है, ध्यान से देखिए, यहाँ केवल प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योगफल बोला था, यहाँ पे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बोला है। तो वर्ग में क्या होगा, 10 हो गया, 1 जोड़ दिए 11। सेम प्रोसेस, बस एक और प्रोसेस आपको क्या पढ़ना है, तो 11 और 20 को जोड़ देना है, कितना होगा 21। ये कब करना है, जब वर्ग बोलेगा तब, और लास्ट में 6 से भाग दे देना है। ठीक है, ये आपका 2 से 5 बार में 10, ये 3 बार में, और 3 से 7 बार में 21। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 385। ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आसान है, इसको उतारिए, हम लोग आगे और सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ये कैसा होगा, कि क्या क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल ज्ञात करें। बाबू यहाँ क्या घन है, पहले क्या था, केवल प्राकृतिक संख्या था, फिर वर्ग आया, अब क्या आ गया, घन आ गया। तो घन जब बोलेंगे तो क्या करें, क्वेश्चन क्या है, 10 लिख दिए और 10 में जोड़ दिए 11 और बटे 2, और लास्ट में एक स्क्वायर कर देंगे जब घन बोलेगा तब। ये 5 किए तो कितना आया, 55। तो 55 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 3025। ये स्क्वायर करने का शॉर्ट ट्रिक मेरा वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने ऐसा शॉर्ट ट्रिक बहुत बताया है। ठीक है, मेरा वीडियो में आप देखिएगा, ये स्क्वायर करने का शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ क्या है, प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं के का योगफल ज्ञात करें। यहाँ क्या बाबू, सम संख्या है, तो सम संख्या रहेगा तो क्या होगा, 20 ले लिए, अब 20 में 1 जोड़ दीजिए 21, और दोनों गुना के 420। ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आसान है, इसको उतारिए, आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे देखिए क्या क्वेश्चन हम लोग का है। ठीक है, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। जब भी विषम बोलेगा तो जो क्वेश्चन होगा उसको स्क्वायर कर देना। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 625। ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आसान है। फिर यहाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 के प्रथम n गुणज का योगफल 9 गुणज का योगफल ज्ञात करें। 3 के प्रथम 9 गुणज का योगफल ज्ञात करें। तो क्या करना, कितना गुणज, जब 9 है तो 9 लिख दिए, और 9 में जोड़े तो 10। ठीक है, अब भागा 2, और देखिए 3 जो बोला है ना, तो ये 3 को साइड में गुना कर दीजिए, ये इससे काट दीजिए। देखिए तो कितना होगा, 15 नंबर कितना होता है बाबू, 135। ये आपका आंसर हो गया। इसको उतारिए, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल 66 है, तो छोटी तथा बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए बाबू, इसको प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा, मैं आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक आपको इसको बता रहा हूँ। देखिए क्या बोला आपको, 3 है, ये है 66 है, तो पहले 66 को 3 से भागा दे दीजिए, कितना है बाबू, 22 लिख दिए 22। और कितना संख्या बोला, 3 संख्या, तो 3 को घर ले लीजिए। अगर 3 संख्या बोलेगा 3 घर लेंगे, 5 संख्या बोलेगा तो 5 घर लेंगे, 7 संख्या बोलेगा 7 है, जितना संख्या बोलेगा उतना घर लेंगे। ठीक है, और ये जो काटे हैं ना, इसको हम लोग बीच में रख देंगे। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्या बोलेगा लगातार, तो एक एक जोड़ के आगे बढ़ेंगे और एक कम करके पीछे आएंगे। फिर सुनिए, जो हम लोग काटे हैं उसको बीच में रखेंगे, और जब लगातार प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो एक एक जोड़कर आगे बढ़ेंगे और एक घटा कर पीछे आएंगे। तो यहाँ क्या बोला, लगातार प्राकृतिक बोला ना, तो इसमें एक जोड़ी कितना आ जाएगा, 23, एक कम कीजिएगा तो 21। तो आपको क्या बोला बाबू, छोटी। तो ये आपका छोटी हो गया, है ना बाबू। इन तीनों में सबसे छोटी कौन, 21 है, ये आपका छोटी संख्या हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बड़ी संख्या हो गया। यानी आपका आंसर कितना हुआ, 21 और 23। देखिए तो कितना आसान है। उसी तरह यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ, 5 लगातार सम संख्या का योगफल 60 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बाबू देखिए सम संख्या बोला, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 60 को 5 से भागा दे देंगे। ये हमारा पहला नियम है, कितना है, 12। ठीक है, उसके बाद क्या, 5 बोले तो 5 घर लीजिए, 1 2 3 4 5, बीच में कौन है बाबू, ये है मिडिल, तो यहाँ 12 के यहाँ रख दीजिए। ठीक है,
अब देखिए जब सम और विषम बोलेगा तो 2 करके आगे बढ़ना है और 2 घटाकर पीछे आना। फिर सुनिए, जब सम और विषम बोलेगा तो 2 जोड़कर आगे बढ़ना है और 2 घटाकर पीछे आना है। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 और फिर 2 जोड़ेंगे तो 16, 2 घटाएंगे तो 10 और 2 घटाएंगे तो 8। क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या। तो इन सब में सबसे बड़ी कौन है वो? 16 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 आपका। देखिए तो कितना आसान है। ठीक है, इसको उतारिए, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन हम लोग का है कि 2 संख्या का योगफल 75 है, उनका अंतर 21 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसा जब भी बोलेगा तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों दी हुई संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो जब बड़ी संख्या निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे? 75 और 21 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। कितना आया? 96/2। काटे तो कितना है बाबू? 48। ये आपका आंसर हो गया। अगर छोटी संख्या बोले तो क्या करेंगे? तो बाबू दोनों को घटाकर 2 से भाग कर देंगे। फिर से ध्यान सुनिए, बड़ी संख्या बोलेगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, हमें बड़ी संख्या। और जब छोटी संख्या पूछेगा तो दोनों को घटाकर 2 से भाग कर देंगे, ये हमारा आंसर आएगा। अब फिर यहाँ फिर आगे देखते क्या क्वेश्चन है। कोई संख्या अपने आप के 4/5 भाग से 30 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। यहाँ संख्या कितना अधिक है? 30, या अधिक बोले या कम बोले 30 ले रही है। ठीक है, अब ये नीचे में क्या है वो 5 है, तो 5 को इसके साथ गुना कर देंगे और इन दोनों का जितना अंतर होगा वहाँ लिख देंगे। इन दोनों का कितना अंतर है वो 1 का, तो 1 लिख देंगे। अगर 2 का अंतर होगा तो 2 लिख देंगे, 3 का अंतर होगा 3 लिख देंगे। तो फिलहाल तो 1 का अंतर है किए, इसको गुना किए तो कितना है वो 150 आंसर। देखिए तो कितना आसान है, इसको उतारिए, हम लोग आगे और सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है जो दिख रहा है बोर्ड पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में खासकर गिरते रहता है। इसको कितने सारे बच्चे जो है वो सॉल्व करने के डर से छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, ऑप्शन से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्या 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। ठीक है, यदि संख्या में 18 जोड़ा जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है? अंकों का गुणनफल 8 है। तो यहाँ देखिए तो 1 गुना 8 8, 2 गुना 4 8, 4 गुना 8 2 8 और 8 गुना, देखिए सबको गुना करने से 8 ही आ रहा, तो नहीं पकड़ा रहा। तब क्या बोला कि संख्या में 18 जोड़ने से तो वो संख्या आपस में पलट जाती है। यानी कहने का मतलब है कि 18 को अगर किसी में जोड़ेंगे, मान लीजिए हम 18 यहाँ मान लीजिए कोई संख्या 21 है, इसमें 18 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा ना। मान लीजिए कोई संख्या 12 है, इसमें 18 जोड़ने से 21 हो जानी चाहिए, क्योंकि देखिए इसको उल्टा होता है ना। तो ऐसा जो फॉलो करेगा वही आपका आंसर होगा। तो ये देखते हैं यहाँ क्या बाबू 18 है, 18 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बाबू 30 आएगा। देखिए तो यार आंसर नहीं आ रहा, इसका उल्टा आ रहा, इसका उल्टा तो कहाँ आता है 81, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 24 है, 24 में 12 जोड़िएगा ना, सॉरी 18 जोड़ना ना, 18 जोड़ना, सॉरी देखिए इसमें 18 जोड़ते तो कितना आएगा बाबू 36 आएगा। तो देखिए तो 81 आ रहा है, इसका उल्टा नहीं ना, तो ये नहीं होगा। अब ये क्या 24 है, तो 24 का उल्टा क्या होता है बाबू 42 होता है। यानी अगर इसमें 18 जोड़ने से अगर ये 42 आ जाएगा तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें 18 जोड़ कर देखते हैं, 12 3 1 4, 42 आ गया, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए तो कितना आसान है, इसको उतारिए, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन ये। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? जब ऐसा क्वेश्चन जब भी बोले बाबू, तो लास्ट के 2 अंकों को पकड़ना है, उसको भागा देना, जो शेष होगा वही आपका आंसर होगा। तो लास्ट का 2 अंक कौन सा बाबू? एक तो 29 है और एक 8 है, तो इसको भाग दीजिए। देखिए कितना शेष बचा 5, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, शेष हमेशा इसी तरह करना, जब ऐसा क्वेश्चन दिया होगा लास्ट के 2 अंकों को भागा दे देना, जो शेष आएगा वही हमारा आंसर होगा। लास्ट में क्या 29 पार्ट है, इन दोनों को भागा दिए तो क्या शेष है बाबू 5 शेष है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे 1 स्टेप एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको हर वीडियो में एक नया चैप्टर जो है वो ट्रिक से ही समझाऊंगा। गुड डे, हैव अ नाइस डे।